डायनासोर के काल में बहुत कम ही ऐसे शाकाहारी डायनासोर हुआ करते थे जिसमें मांसाहारी डायनासोरस का सामना करने की हिम्मत पाई जाती थी। वहीं कुछ शाकाहारी डायनासोर तो ऐसे भी हुआ करते थे जिससे खुद मांसाहारी डायनासोर भी डरा करते थे, जिसमें से एक नाम आता है थेरिजिनोसोरस का। थेरिजिनोसोरस यानी शायद छिपकली, जो आज से लगभग 7 करोड़ सालों पहले मंगोलिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती थी और अपने दिन का ज्यादातर वक्त पेड़ों में मौजूद पत्तियों को खाने में बिता दिया करती थी। इसके हंसुए के समान नाखून पेड़ों की टहनियों को ऐसे काट दिया करते थे मानो कि इसे किसी धारदार हथियार से काटा गया हो। वैसे तो थेरिजिनोसोरस को काफी शांत जानवर माना जाता था, लेकिन खुद पर खतरा महसूस होते देख इसे एक किलिंग मशीन बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगती थी। वहीं गोंडवाना के एक छोटे से हिस्से और नर्मदा नदी के किनारे एक ऐसे डायनासोर का राज हुआ करता था जिसे डायनासोर का राजा या राजासोरस नर्मदेनेसिस नाम दिया गया। अपने सिर के ऊपर एक छोटा सा ताज सा दिखने वाले सींग के कारण वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा कि यही एकमात्र ऐसा डायनासोर थे जो दूसरे पर तो राज किया करते ही थे, पर कुदरती रूप से इनके सींग के ऊपर ताज भी लगी हुई थी। इस कार्निवोरस डायनासोर के पहले सबूत 1981 को गुजरात के एक छोटे से गांव में मिला, जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तरफ से GN द्विवेदी और उसकी टीम नक्शा तैयार करने को निकली थी। पर संजोगवश ACC फैक्ट्री में काम कर रहे कुछ वर्कर्स ने उन्हें एक गोल सा पत्थर दिखाया। शुरुआत में तो उन्हें लगा कि ये कोई मामूली सा चूना पत्थर है, पर जब इसे लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा गया तब GSI की इस टीम के तो मानो तोते ही उड़ गए, क्योंकि ये कोई चूना पत्थर नहीं बल्कि एक डायनासोर के अवशेष थे, और वो भी कोई मामूली डायनासोर नहीं बल्कि राजा डायनासोर के अवशेष थे। अब ऐसे में क्या होता अगर इस इंडियन टीरेक्स की मंगोलिया के वेजिटेरियन टीरेक्स के साथ एक कड़ा मुकाबला हो जाता? क्या राजासोरस का राज थेरी पर चल पाता या थेरी अपने नाखूनों से राजासोरस के मुंह को नोच लेता? लेकिन अब तक ऐसे हमें एक भी सबूत देखने को नहीं मिले हैं जिससे ये पता चलता हो कि दोनों डायनासोर्स के बीच कभी लड़ाई हुई भी होगी। मगर दोनों ही डायनासोर ने 7 करोड़ सालों पहले ही धरती पर जन्म ले लिया था। पर राजासोरस की दुर्भाग्य कह लो या सौभाग्य कि ये एक जगह नहीं पाए गए। मगर कुछ आंकड़ों को देखकर चलिए इसके बीच लड़ाई के परिणाम को जानते हैं। एक थेरिजिनोसोरस की लंबाई 10 से 12 मीटर यानी करीब 40 फीट तक पहुंच जाया करती थी, और दिन भर खाने की वजह से इसका वजन 3 से 6 टन तक भी हो सकता था। वही राजासोरस की लंबाई 9 मीटर तक थी, लेकिन इसकी ऊंचाई मात्र 2.5 मीटर तक ही होती थी, और ये वजन में भी महज 1 से 3 टन तक भारी हुआ करते थे। तो फिजिकल स्ट्रक्चर देखकर ऐसा लगता है कि राजासोरस कभी भी थेरी पर हमला करना नहीं चाहेगा। मगर जब बात भागने या स्पीड की आती है तो इसमें राजासोरस को टक्कर दे पाना किसी भी डायनासोर के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि ये डायनासोर 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते थे, क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी थी। वहीं थेरिजिनोसोरस को तो वैसे कहीं भागने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी ये अपने 2 पैरों के सहारे 40 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक रफ्तार को प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि इसके खोखले हड्डी और शरीर पर पाए जाने वाले फेदर्स इसे काफी हद तक ओविरैप्टर के गुणों को प्रदर्शित करती थी। लेकिन जब बात दिखने में डरावने की आती हो तो यकीन मानो आप सपने में भी थेरिजिनोसोरस को नहीं देखना चाहोगे, क्योंकि 1 मीटर नाखून वाले इस प्राणी की बनावट रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। इसकी लंबी गर्दन, चोंच के समान मुंह और किसी इमारत सा बड़ा शरीर किसी की भी सांसें को थामने के लिए काफी है। वहीं राजासोरस के हाथों से अगर ध्यान हटाकर इसके चेहरे की तरफ नजर डाले तो ऐसा लगेगा मानो ये काफी गुस्से में हो और ये अभी किसी को खाने वाला है। मगर फिर भी थेरिजिनोसोरस की लुक इससे काफी डरावनी थी। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसी कल्पना की जाए कि थेरिजिनोसोरस हमेशा की तरह अपने भोजन के प्रबंध में लगा हुआ है और वो पेड़ों की टहनियों को काट रहा है, तभी यह आवाज सुनकर भूखे राजासोरस का ध्यान थेरी की ओर आती है और वो बिना देरी किए झटपट उन झाड़ियों में चला जाता है। तभी राजासोरस को सामने खड़ा एक विशाल सा पंखों वाला प्राणी दिखता है। खैर राजासोरस अपने घमंड में आकर थेरी पर हमला करना चाहता है, तभी थेरी पीछे मुड़कर अपने नाखूनों से राजासोरस पर हमला करता है। ये हमला काफी दर्दनाक होगा, क्योंकि थेरी के नाखून राजासोरस के मांस को चीर कर रख देगी। अब ऐसे में राजासोरस को पता चल जाता है कि सामने से थेरी पर हमला करना सुसाइड करने के बराबर होगा, इसलिए राजासोरस किसी तरह थेरी के पूंछ पर हमला करना चाहता। लेकिन वेजिटेरियन टीरेक्स काफी फुर्तीले हुआ करते थे,
इसलिए जब थेरी को लगता कि ये डायनासोर इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तब थेरिजिनोसोरस राजासोरस को मारकर भगाना चाहता। अब ऐसी स्थिति में राजासोरस के पास हमला करने का ऑप्शन खत्म हो जाता। अब या तो लड़ाई छोड़कर राजासोरस को भागनी पड़ती, या थेरी के हाथों या नाखूनों से वहीं मारा जाता। तो इस लड़ाई में थेरिजिनोसोरस के जीतने के काफी अधिक संभावनाएं हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।